गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.4 की, जो हमारे पास ऐच्छिक है। ऐच्छिक का मतलब अगर हमारी इच्छा है तब तो हम लोग इसको कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते। देखिए, इस प्रश्नावली में अगर कोई स्टूडेंट ये लगे कि सर हमें ये प्रश्नावली करनी है तो कर सकता है। एग्जाम में इससे सवाल नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए, एक अपने बौद्धिक विकास करना खुद का, तो हमें एक बार इस प्रश्नावली को जरूर देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। एक एपी दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका प्रथम पद 121, दूसरा 117, तीसरा 113, ऐसे करते करते पद चल रहे हैं। सवाल के अंदर पूछा गया कि कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अच्छा, देखिए ऋणात्मक पद कौन कौन से होते हैं। सर, जीरो होता है। क्या क्या होता है सर? जीरो होता है, -1 होता है, -2, -3, -4। सर ऐसे करते करते माइनस अनंत तक चलते हैं। और सर जीरो अपने पास ऋणात्मक पद नहीं होता, तो अपन बोल देंगे पहला ऋणात्मक पद -1 है। चलिए, अब हमें एपी क्या दे रखी है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमें एपी दे रखी है 121, 117, 113। हमें जो एपी दे रखी है वो एपी हमारे पास क्या है? 121, 117, 113, डैश 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 ऐसे करते करते चल रही है। अच्छा, एक का मान क्या, जो पहला पद वो 121। डी का मान, सर दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, मतलब 117 में से सर हम लोग 121 घटाते हैं, क्या आएगा? -4। आगे, सर हमें पहले नहीं पता कि कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद है इस समांतर श्रेणी का, लेकिन हमें यह पता है कि पहला ऋणात्मक पद -1 होता है। हम लोग क्या कर देंगे, ए एन बराबर -1। इतना कर सकते हैं? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर ये हम लोग कर सकते हैं। चलो हल करते हैं। इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है? -1 बराबर ए का मान सर 121 प्लस एन का मान सर नहीं पता, डी का मान सर पता है -4। 121 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, -1 और माइनस का 121 बराबर -4 को n के साथ गुणा करते हैं तो -4n, -4 को -1 के साथ गुणा करते हैं तो +4। 121 और 1 122 बराबर -4n और +4। 4 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, -122 और -4 बराबर -4n। -122 और -4 कितने होते हैं? -126 बराबर -4n। माइनस से माइनस कट गए तो 126 बराबर 4n। 4 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो n बराबर क्या हो गया? 126/4। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, 126 में आप लोग मुझे 4 का भाग देकर बताओ। सर 4 तिये 12, बच गया 6। 4 एकम 4। सर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा इसके अंदर, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो पूरा पूरा भाग इसके अंदर क्या जोड़ोगे कि इसके अंदर पूरा पूरा भाग चला जाए? सर इसके अंदर अगर हम लोग 2 जोड़ दें तब सर इसके अंदर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 6 और 2 कितने होते हैं? 8। सर 8 में 4 का भाग 2 बार जाता है। कितनी बार? 2 बार। लेकिन हमें तो 6 दिया हुआ है, तो हमें करना क्या होगा? हमने जो -1 ले रखा था ना, इसमें भी हमें क्या जोड़ने पड़ेंगे? 2 और। तो अपने पास जो an का मान जब आप लोग -3 रखोगे ना, कितना? -3, तब आपके पास राइट आंसर आएगा। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं
क्या ए एन का मान -3 ही आ रहा है क्या? अब हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं। देखो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की जगह सर अभी निकाला ये 32। सर n बराबर अपने पास है ये 32, मैं n बराबर 32 रख रहा हूँ। ए बराबर कितना दे रखा सर 21, 121 प्लस n बराबर सर 32 माइनस 1 गुणा डी बराबर -4। तो ए 32 बराबर 121 प्लस का 32 में से 1 घटाएंगे सर 31 को गुणा करो -4 से। तो ए 32 बराबर 121 और 31 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा सर? अपने पास 31 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस का 124 आएगा। तो आपके पास 32वां पद क्या आ रहा है? -3। और ये हमने किया बेटा क्रॉस चेक। क्या किया है? क्रॉस चेक। ये क्रॉस चेक किया है तो -32 आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके अंदर 2 जोड़ोगे तो यहाँ से 2 कदम आगे चलोगे तो 32वां पद क्या आएगा? -3। तो हमने जो किया वो क्या है? राइट है। ये अपने पास क्रॉस चेक करने के लिए था। देखिए बात करते हैं इसके अंदर क्या था। कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? तो कौन सा होगा सर? -3। और वो पद कौन सा है? 32वां। जो 32वां पद है उसका मान क्या होगा? -3। मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी एपी के तीसरे 7वें पदों का योग 6 है। तो मैं आपके सामने एक एपी है, इसके ये लो तीसरा और ये लो 7वां, दोनों पदों का योग 6 और तीसरे और 7वें पद का गुणनफल 8 है। अर्थात हमने जो A3 लिख रखा है इसको जब हम गुणा करेंगे A7 के साथ तो मान है 8। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अर्थात n का मान कितना है सर? 16। A3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? A3 की जगह लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो A7 की जगह सर A प्लस 6D। समीकरण 1 इसको दे देता हूं, इसको समीकरण 2 दे देता हूं। समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 उसके अंदर हम लोग क्या रख देंगे? A3 तथा A7 है इसका हम लोग मान रख देंगे। क्या है A3 की जगह? A3 की जगह सर हम लिखेंगे A प्लस 2D और A7 की जगह सर प्लस A प्लस 6D बराबर 6। A और A कितने हो गए सर? 2A प्लस 6 2 8 D बराबर 6। पूरे में 2 का भाग जा रहा है ना, तो A प्लस 4D बराबर 3 ये आ गया। तो A बराबर क्या आ गया सर? 3 माइनस 4D। कारण क्योंकि 4D इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। ये अपने पास आ गई समीकरण 3। अब जो A3 और A7 का मान आपने समीकरण 1 में रखा था ना, अब हम यही मान रखते हैं समीकरण 2 में। A3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? A प्लस 2D और A7 की जगह A प्लस 6D बराबर 8। अच्छा, समीकरण 3 में हमने A बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 4D। तो ये लो A की जगह हम लोग लिख देंगे 3 माइनस 4D प्लस का 2D। 3 माइनस 4D प्लस का 6D बराबर 8।
तो यहाँ क्या बचा 3 माइनस 2d, और यहाँ क्या बचा 3 प्लस 2d बराबर 8। क्यों? क्योंकि 4d माइनस का 2d प्लस का तो माइनस का 2d बचा, 4d माइनस का 6d प्लस का तो प्लस का 2d बचा। अब आपके पास एक आपने सर्वसमीका पढ़ी होगी a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, a की जगह मान 3, b की जगह मान 2d, b की जगह मान क्या है 2d। तो यहाँ पर इस पूरे मान की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर 8। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 2d का स्क्वायर, सर 2d का स्क्वायर करेंगे तो 4d स्क्वायर बराबर 8। 9 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो माइनस का 4d स्क्वायर बराबर 8 माइनस 9, 8 प्लस का 9 माइनस का क्या बचा सर, यहाँ पर बचा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, 4 इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, तो डी स्क्वायर बराबर 1/4। यहाँ से अगर हम लोग वर्ग हटाएंगे तो यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा वर्गमूल का, तो डी बराबर क्या आया प्लस माइनस 1/2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है। तो d का मान हमारे पास एक तो आ गया 1/2 और एक आ गया माइनस 1/2। ये दो मान हमारे पास d के आ गए। सर माइनस प्लस क्यों आया, कारण की बात करें। देखो एक चीज नोटिस करना आप लोग, माइनस प्लस मैंने इसलिए लिया है, माइनस 1/2 को मैं गुणा करूंगा ना माइनस 1/2 के साथ, क्या आएगा देखो माइनस माइनस गुणा होके सर प्लस, 1 को 1 के साथ करेंगे 1, 2 को 2 के साथ 4, उत्तर किस में आ गया प्लस में। अब मैं प्लस 1/2 को गुणा करूंगा प्लस 1/2 के साथ, उत्तर किस में आएगा सर प्लस में, कितना 1/4, यही है ना। तो यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा माइनस 1/2 और प्लस 1/2। तो d का मान आपको एक बार तो रखना 1/2, एक बार रखना है माइनस 1/2, एक बार तो रखोगे 1/2 और एक बार रखोगे माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें दे रखी है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले n का मान दे रखा है कितना 16, सर n बराबर हमें दे रखा है 16। सर d का मान एक बार तो रखना हमें 1/2 और एक बार रखना सर हमें माइनस 1/2। तो हम लोग पहले प्लस के 1/2 की बात कर लें, यहां पर मैं लिख देता हूं d का मान रखना है माइनस 1/2। आगे देखो यहाँ पे समीकरण 3 में a का मान दे रखा है ना a बराबर 3 माइनस 4d, क्या है a बराबर 3 माइनस 4d। तो a बराबर क्या होगा 3 माइनस 4 गुणा 1/2, 2 का भाग 4 के अंदर कितनी बार जाता है 2 बार। तो यहाँ पर a बराबर क्या हुआ 3 माइनस 2 अर्थात a का मान आ गया 1। अब देखो 16वें पद की बात करनी है हमें, 16वें पद का मान क्या आएगा, क्यों 16वां पद क्यों निकालना है सर एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन, जहां n बराबर सर हम लोग 16 रखेंगे तो s 16 बराबर 16/2
ए प्लस ए 16। सर हमें इसलिए A16 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लोग मान निकाल लेते हैं A16 का। क्या होगा, A16 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D। तो A16 बराबर क्या हो गया, A का मान कितना है सर, A का मान तो 1 है, प्लस 15, और D का मान कितना है सर 1/2। तो A16 बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 15/2। 2 हमने लिया लघुत्तम, तो 2 एकम 2 प्लस 15 कितना हो गया 17/2। तो ये लो A16 बराबर हमारे पास हो गया 17/2। A16 का मान क्या आ गया 17/2। हम सिर्फ एक बार के लिए इतना काम करते हैं। देखो क्या दे रखा है, मान रख देंगे पूरा का पूरा, किसमें S16 वाले में। तो मैं यहां पर इसको कंटिन्यू करता हूं, S16 बराबर 16 में 2 का भाग 8 बार, तो क्या हो गया 8 गुणा A का मान कितना 1 प्लस A16 का मान 17/2। वही 2 हम लोग लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 2 लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 17 गुणा 8। ये मान किसका है S16 का। आगे इसको थोड़ा सा हम लोग और हल कर लेते हैं, तो S16 बराबर क्या आ गया 8 गुणा 17 और 2 कितने होते हैं 19/2। 2 का भाग 8 के अंदर 4 बार, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76। तो 16 पदों का योग कितना आ गया 76। कितना आ गया 76, 76। तो इसमें हम लोग क्या बोल देंगे कि एपी के 16 पदों का योग है वो एक तो आया 76, 76। ये तो तब आया जब हमने डी का मान प्लस का 1/2 लिया। अब हमें -1/2 भी लेना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a बराबर 3 - 4D, यही वाला जिसमें a बराबर 3 - 4 गुणा -1/2। माइनस माइनस गुणा होके क्या होता है सर प्लस, तो a बराबर 3 + 4/2। 2 का भाग 4 के अंदर 2 बार, तो a का मान कितना आया सर 5 आया। उसमें a का मान कितना आया था सर 1 आया था। इसके बाद में हमें A16 निकालना पड़ेगा। A16 कैसे निकालोगे, अब मैं एक नया पेज ले लेता हूं जिसमें हमारे पास देखो क्या आ गया, D का मान तो -1/2, N का मान 16, A का मान हमने 5 निकाल लिया, A का मान हमने 5 निकाल लिया ना यहाँ पे। आगे हम लोग को क्या करना है, आगे सर हमें चाहिए A16, तो A16 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं A + 15D। तो देखो A16 बराबर A का मान कितना 5 प्लस 15, D का मान -1/2। तो A16 बराबर क्या हो गया 15, 15 नहीं 5 और 15 को -1 के साथ गुणा करेंगे, -15/2। लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम लिया, तो 5 दूणु 10 -15 क्या बचा -5/2, यही बचा। तो 16वें पद का मान आपके पास क्या आया -5/2। ये आपके पास 16वें पद का मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र है SN बराबर n/2 A + AN, A + AN। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे n का मान रखेंगे 16, S16 बराबर 16/2 A + A16, ये हम लोग इसका मान रखेंगे। ये मान अगर हम लोग रखेंगे तो 2 का भाग 16 के अंदर कितनी बार जाता है सर 8 बार, तो S16 बराबर 8
गुणा ए का मान कितना है सर 5, ये 16 का मान सर -5/2, लघुत्तम ले लेते हैं, 2 लघुत्तम 10 -5, 10 में से 5 घटाएंगे 5/2, और ये गुणा में 8 ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है, गुणा में 8 क्या पड़ा हुआ है ऐसा का ऐसा। तो S16 बराबर 8 गुणा 5/2, 2 का भाग 8 के अंदर 4 बार, तो 5 चौका 20, ये लो 16 पदों का योग क्या आया 20। तो हमारे पास यहाँ पर 2 मान आएंगे, एक में आ गया 20 और एक में आ गया 76। मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अगले सवाल की। थर्ड क्वेश्चन है, ये हमें क्या दे रखा है, एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, मतलब डी का मान कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई जो आपके पास AN है ना, सबसे नीचे वाला डंडा, उसकी 45 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाले डंडे जो पहले उसकी अपने पास लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितने लंबाई की आवश्यकता होगी। हमें एक चीज बताओ, आपको बीच की दूरी मिल गई, अंतिम पद मिल गया, प्रारंभिक पद मिल गया, आपको और चाहिए क्या सर, हमें चाहिए n का मान, अर्थात सर n होता है अपने पास डंडों की संख्या। क्या चाहिए, डंडों की संख्या। डंडों की संख्या तो दे रखी है ना सवाल के अंदर, यहां पर क्या दे रखी है सर 250/25 प्लस 1, 25 का भाग 250 में कितनी बार जाता है 10 प्लस 1 कितने हो गए 11, तो n का मान भी आपके पास आ गया 11। अब क्या निकालना है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, मतलब आपको इसके अंदर निकालना है SN। क्या निकालना है SN। अब आप लोग इसके अंदर क्या करोगे मुझे तो इतना बता दो सर, हमारे पास देखिए सबसे पहले तो जो जो हमें चीज दी हुई है वो सारी हम लोग एक पेज के ऊपर नोट कर लेंगे। तो पेज हम लोगों ने ले लिया, क्या दे रखी सर, डी का मान हमें दे रखा 25, AN का मान हमें दे रखा 45, और क्या दे रखा है हमें, और सर हमें दे रखा है ए का मान 25। ए का मान अपने पास कितना है, ये लीजिए 25। उसके अलावा एन का मान सर हमने निकाल लिया 11। निकालना सर SN का मान, सर n की जगह तो हम 11 ही लिखेंगे, तो हम निकाल लेंगे S11। SN का सूत्र क्या होता है सर, SN बराबर होता है n/2 कोष्टक A प्लस AN, ये होता है सर। तो आप लोग मान रख दो S11 बराबर 11/2। ए का मान कितना है सर, ए का मान हमारे पास 25 प्लस AN का मान सर 45। 25 और 45 कितने होते हैं 25 और 45 सर S11 बराबर 11/2 गुणा 25 और 45 सर हमारे पास ये हो गए 70 होते हैं क्या, 70 ही तो होते हैं, तो ये लो 70। सर हम लोग अब क्या करेंगे, 2 का भाग 70 के अंदर देंगे तो 35 बार गया, कितनी बार गया 35 बार। S11 बराबर सर होगा 11 गुणा 35, 35 गुणा 11 करते हैं तो हमारे पास मान क्या था देखो, 5 एकम 5 3 एकम 3 गुणा 5 एकम 5 3 एकम 3, तो 5 5 और 3 8 और 3, तो मतलब टोटल जो डंडे हैं उनकी कुल लंबाई का योग हमारे पास क्या आ गया 385, और ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हम लोग इसका योग रखते चले जाएंगे।
क्या यही अपने पास रहा? हमसे क्या पूछा गया, डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी? तो हम लोग बोल देंगे कि सर 385 सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूं मैं प्रत्येक विद्यार्थी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बड़े ही आसान तरीके से, इसके अंदर कोई वो नहीं है बड़ी चीज सोचने वाली। अब आगे वाले हम लोग क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमें डी की तो जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि हमने तो सीधा ए एन से निकाल लिया। तो यही है सॉर्ट करने का तरीका। अलग अलग टीचर का अलग अलग तरीका हो सकता है सवाल करवाने का, उसमें मैं किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करूँ। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित की गई है। मतलब मकान बनाए गए और उन मकानों पर 1 से 49 तक संख्या अंकित की गई है। देखो कैसे, जैसे एक मकान यहाँ बना दिया 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5, ऐसे करते करते लास्ट जो मकान है उस पर अंकित संख्या है 49। दर्शाइए कि अक्ष का ऐसा मान कि अक्ष से अंकित मकान से पहले के मकानों की, मान लो यहाँ पर कोई मकान है, इस मकान पे मैंने अक्ष संख्या अंकित की है, तो इसके बाद वाले मकानों का जो योग है ना मकानों की संख्या का, वो इससे पहले वाले मकानों की संख्या की योग के बराबर होगा। क्या होगा? इससे पहले वाले मकानों की संख्या की योग के बराबर। तो हमें ज्ञात करना है अक्ष का मान क्या होगा। आगे बात समझ में कि आपको कोई ऐसा मकान दिया गया जिस पर अक्ष संख्या अंकित है, इस साइड वाले मकानों की संख्याओं का योग करोगे ना, तो वो इस साइड वाले मकानों की संख्या की योग के बराबर होगा। और ये चीज हमें दे रखी है क्या सवाल के अंदर कुछ? हाँ सर, संकेत दे रखा है कि आप लोग एस एक्स माइनस 1 बराबर एस एक्स माइनस 1 बराबर एस 49 माइनस एस एक्स लिख सकते हो। मतलब इस मकान की संख्या अक्स, तो इससे पहले वाले की क्या होगी? एस एक्स माइनस 1। यहां तक की जो संख्याओं का योग है ना, वो अगर हम लोग, ये लास्ट मकान की संख्या क्या है सर? 49। 49 में से अक्स घटा देंगे तो उसके बराबर है। आप इस एक्स्ट्रा मीटर को छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप लोग तो मुझे बताओ संकेत आपको क्या दे रखा है? संकेत आपको क्या दे रखा है सर? संकेत सवाल के अंदर हमें दे रखा है कि एस एक्स माइनस 1 है वो बराबर है एस 49 माइनस एस एक्स के। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें नोट डाउन कर रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से देखो। सिर्फ प्रथम पद क्या है इसके अंदर सर? ए और ए का मान क्या है? 1। अंतिम पद ए एन, क्या मान है सर? 49। यही है, तो आप लोग बोलोगे हाँ सर यही रहेगा। डी का मान क्या है सर? A2 में से A1 घटाओ। A2 का मान क्या है सर? 2। 2 में से 1 घटाओ, क्या आया? 1। अब आपके पास एक सूत्र दे रखा है एस एन बराबर n बटा 2, और उसके बाद में ये 2a प्लस, इसको बड़े कोष्टक के अंदर बंद करते हैं क्योंकि छोटा कोष्टक आगे आएगा। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें दे रखा है। इतनी चीजें आप लोगों को दे रखी हैं, तो आप लोगों का जवाब रहेगा सर हाँ ये चीजें तो हमें दे रखी हैं और ये दे रखी हैं, तो सर हमें यहाँ पर ए एन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आपको किसकी जरूरत नहीं पड़ रही सर? ए एन की। तो ए एन को मिटा दो। आपको चाहिए क्या क्या सर? देखो ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब सर हमें एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए आपको सर? एन का मान। जो एस के नीचे लिखा हुआ होता है ना, वही एन का मान होता है। एक के लिए तो एन का मान क्या दे रखा? अक्स माइनस 1, एक के लिए 49 और एक के लिए अक्स। तो सर हमें 3 योग ज्ञात करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। किस हिसाब से? देखो मैं एक पेज और ले लेता हूं। यहाँ पे लिखा जाएगा एस एक्स माइनस 1 बराबर एस
49 माइनस एस एक्स माइनस एक्स, इतना ही है, -1 नहीं है। सूत्र क्या होता है सर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। घटाना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही आप लोगों को करना है। पहले में n का मान क्या रखोगे सर, n का मान हम लोग रखेंगे x-1/2। 1 का मान कितना है सर, 1 का मान हमने 1 निकाला और d का मान भी हमने 1 निकाला, तो 1 का मान आप लिखोगे 1 प्लस x-1, n की जगह क्या लिखोगे x-1, आगे और क्या दिया हुआ है -1, d का मान 1 बराबर n की जगह क्या लिखोगे सर 49/2, 2 गुणा 1 का मान 1 प्लस n का मान 49 माइनस 1, d का मान 1 माइनस n का मान सर x/2, 2 गुणा 1 का मान 1 प्लस n का मान x-1, d का मान 1, ये रहा। देखो एक चीज आप लोग ध्यान दो, पूरे में मैं 2 से गुणा कर सकता हूं। 2 से गुणा का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, या तो वो काम अभी कर लें या हम लोग चाहें तो उसको आगे भी कर सकते हैं। तो चलो हम उसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। देखो x-1/2, 2 प्लस कोष्टक x-2 गुणा 1 बराबर 49/2, 2 प्लस 49 में से 1 घटाओगे 48 गुणा 1 माइनस x/2, 2 प्लस x-1, इसमें से पूरा 2 हम लोग क्या ले सकते हैं बाहर। बाहर लेने का मतलब क्या होता है, बाहर लेने का मतलब ये होता है कि आपके सामने मैं 1/2 बाहर रख लूं। क्या रख लूं बाहर, तो इसको हम बाहर बाद में रखेंगे। एक बार थोड़ा सा और कर लेते हैं जितना हो रहा है। x-1/2 कोष्टक 2 प्लस x-2 बराबर 49/2 गुणा 48 और 2 कितने होते हैं सर 50, कितने होते हैं 50, माइनस x/2 गुणा x/2 गुणा 2 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा 1, अंदर क्या बचा x+1, इसमें से 1/2 अगर हम लोग बाहर ले लें, अंदर क्या बचेगा सर 49 गुणा 50 और माइनस x को x के साथ गुणा करेंगे तो x², x को 1 के साथ गुणा करेंगे सर प्लस का x। इसमें से भी हम लोग 1/2 बाहर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, गुणा में क्या बचा सर ऊपर दिया हुआ था x-1, इसको गुणा करना है हमें x के साथ, इस 2 से ये 2 कट गया। x को x के साथ गुणा करोगे क्या आएगा सर x², x को -1 के साथ माइनस का x बराबर बेटा 50 को अब हम लोग गुणा करते हैं 49 के साथ, 0 9 पंजो 45 गुणा 0 5 का 20, 0 5
4 2 2450 2450 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ये एक्स स्क्वायर इस साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का। ये एक्स इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो पहले से हमें दे रखा है। एक्स स्क्वायर इस साइड माइनस का, दूसरी साइड आएगा प्लस का, और ये प्लस का है, दूसरी साइड आएगा माइनस का। क्या आएगा? माइनस का। हमने कहीं पर कुछ ना कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना? हमने यहां पर मिस्टेक किया बेटा। इसके अंदर देखो, ये माइनस कोष्टक के बाहर है। माइनस एक्स को एक्स के साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये भी क्या होगा? माइनस एक्स होगा। क्या होगा? माइनस का एक्स। ये भी क्या होगा? माइनस का एक्स। माइनस एक्स दूसरी साइड जाएगा प्लस एक्स, माइनस एक्स दूसरी साइड जाएगा प्लस का एक्स। तो हम लोग इसको दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा का ऐसा, माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस साइड माइनस एक्स है, दूसरी साइड जाएगा प्लस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, बराबर 2450। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? यहां पर कर रहा हूं इसको सर, अपने पास हो गए 2x स्क्वायर बराबर 2450। 2 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, एक्स स्क्वायर बराबर 2450/2। क्या आया सर? 1225। और 1225 एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया? 1225। एक्स स्क्वायर बराबर 1225। तो x बराबर क्या होगा? ये हट गया तो यहां पर क्या आ गया? वर्गमूल। 1225 का वर्गमूल हमारे पास होता है 35। कितना होता है? 35। क्यों? क्योंकि 35 को जब हम लोग 35 के साथ गुणा करेंगे ना तो 1225 ही आएगा। 5 5 25 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17 गुणा 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 5 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 1। ये लो इतना ही आ रहा है। तो अक्स का मान हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अक्स था इसका मान आ गया 35। अक्स का मान क्या आ गया? 35। अगले क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिस पर 15 सीढ़ियां बनी हुई है। तो आपके पास n का मान आ गया, कितना आ गया? 15। उसके बाद में इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। लंबाई कितनी है? 50 मीटर, ये रही लंबाई, और ये ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई, 1/2 मीटर का फैलाव। लंबाई आपको दे रखी है पहले L, उसके बाद में चौड़ाई आपको दे दी। क्या दे दी सर? चौड़ाई हमें क्या दे दी इसके अंदर? चौड़ाई का तो सर पता नहीं। चौड़ाई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? हाइट आपको दे दी। फैलाव क्या होता है? चौड़ाई, ये भी आपको दे दी। कितनी? 1/2 मीटर। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई और ऊंचाई मिल गई। आपके पास क्या बना सर? हमारे पास बना एक, क्या बना सर? हमारे पास एक घन बना। और घन होता है, इसका हमें क्या ज्ञात करना सर? आयतन। और घन के आयतन का सूत्र होता है L गुणा B गुणा H। पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब। क्या दे रखा है?
ये आपको आयतन दे रखा है जिसको हम 20 से दर्शाते हैं। आयतन का सूत्र मैंने क्या बताया, L गुणा बी गुणा एच, तीनों गुणा हो रहे हैं ना आपस में। तो पहली सीडी का आपको आयतन ये मिल गया, दूसरी सीडी का सर 2 से गुणा कर दूं, तीसरी सीडी का सर 3 से गुणा कर दूं। अच्छा, ऐसे हम लोग चलते जाएं। तो पहली सीडी ए, इसका आयतन क्या आ गया, 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब। 2 का भाग 50 में कितनी बार गया, 25। तो पहली सीडी का आयतन आ गया 25/4 मीटर क्यूब, ये आपके पास आ गया। दूसरी सीडी को आप लोग क्या करोगे, सर 2 से गुणा कर दो। 2 गुणा 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब था। तो क्या आएगा, 2 का भाग 25 के अंदर, 2 का भाग क्या चला गया 25 के अंदर। तो आपके पास A2 का मान क्या आया, सर A2 का मान आ गया 2/4 गुणा 25 मीटर क्यूब, ये आ गया। पहली सीडी का मान क्या आ गया, सर 25/4 मीटर क्यूब। दूसरी का क्या आ गया, 2/4 गुणा 25 मीटर क्यूब। देखो, अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस क्या करोगे कि सर आपने इसको 2 से गुणा क्यों किया, मुझे इतना बता दो। मैंने पहली सीडी ले रखी थी ये वाली, दूसरी सीडी ये वाली। क्या इन सीढ़ियों की जो लंबाई होती है वो बदली है? आप लोग बोलोगे सर नहीं बदली। क्यों? क्योंकि लंबाई तो उतनी है, कितनी, सर 50 मीटर जितनी हमें दे रखी थी, लंबाई तो उतनी है। क्या इन सीढ़ियों की ये आपके सामने मैं देखो रख रहा हूं, इन सीढ़ियों की चौड़ाई बदल रही है? सर नहीं बदल रही, चौड़ाई नहीं बदल रही बिल्कुल भी। कितनी है, सर 1/2, उतनी की उतनी है। अच्छा, ऊंचाई, सर पहले यहां पर थी 1/4, फिर सर यहां पर 1/4 और बढ़ गई, तो कुल इन दोनों की ऊंचाई हो गई सर 1/4 प्लस 1/4, 4 लघुत्तम आ गया और एक कितने हो गए, 2, सर 2/4। अच्छा, इसका मतलब भी इस वजह से आपने 2 से गुणा किया। हाँ, अगले वाले में 1/4 और जोड़ दो तीसरी सीडी में, तो कितनी हो जाएगी, सर तीसरी सीडी के लिए 1/4 को हम लोग जोड़ेंगे 3 बार, क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है सर, और तो चीज नहीं बढ़ रही। 4 लघुत्तम, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 3/4। तो सर इसको हम कर सकते हैं कि तीसरी सीडी को हम लोग 3 से गुणा कर दें, चौथी को 4 से कर दें। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर जितनी बात बोली मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई। तो सर इसका मतलब इन सबको हम इरेज करें? हाँ इरेज कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें चर्चा कर रहा हूँ, वो बताते जाऊं। एन का मान कितना दे रखा है, सर 15। कहाँ है, ये रहा सर 15 सीढ़ियां बनी हुई है। पहली सीढ़ी का सर आयतन, सर पहली सीढ़ी का आयतन हमें दिया हुआ है 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50, 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब। 2 का भाग 50 के अंदर कितनी बार जाएगा, सर 25 बार। तो सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 गुणा 25 मीटर क्यूब, ये पहली सीढ़ी। सर दूसरी सीढ़ी होगी तो सर 2 से गुणा करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने किया है, तो 2/4 गुणा 25 मीटर क्यूब। तीसरी सीढ़ी हुई तो सर 3 से गुणा कर दो, 3/4 गुणा 25 मीटर क्यूब। सर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि इस चबूतरे को बनाने में कुल कितनी कंक्रीट लगी, मतलब सारी सीढ़ियां ना, उनका आपको ज्ञात करना है योग। क्या ज्ञात करना है, योग। और योग का सूत्र क्या होता है, सर SN बराबर N/2 कोष्टक A प्लस AN। एन का मान कितना दे रखा, सर 15 दे रखा है,
तो ये लो S15 बराबर सर 15/2 a प्लस an का मान कितना है सर? an का मान हमारे पास 15 होना चाहिए, ये लीजिए। अच्छा, an का मान आपके पास क्या होना चाहिए? 15। तो आपके पास तो पहला पद है सिर्फ दिया हुआ, आपको चाहिए क्या सर? हमें डी और निकालनी है। डी कैसे निकालते हो सर? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरे पद का मान कितना है सर? ये रहा 2/4 गुणा 25 माइनस, और क्या रह गया? पहले पद का मान है सर 1/4 गुणा 25। जो जो चीज समान है ना वो हम बाहर ले लेते हैं। 1/4 गुणा 25 इसमें भी है, 1/4 गुणा में 25 इसमें भी। हम लोग क्या करते हैं 1/4 गुणा 25 बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा सर? 2, यहाँ पर 1, 2 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा? 1। तो आपके पास डी का मान क्या आया? 1/4 गुणा 25। ये आपके पास डी का मान आ गया। किसका मान आ गया? डी का मान। इतना सिंपल? हाँ बिल्कुल इतना ही सिंपल है। सर आगे फिर हमें निकालना सर 15वां पद। 15वां पद क्या होता है? पहले पद में 14 डी जोड़ दो, यही तो होता है। हाँ सर होता तो यही है। तो A15 बराबर क्या होगा? पहला पद का मान क्या है सर? 1/4 गुणा 25 प्लस 14 गुणा 1/4 गुणा 25। सर दोनों में से बाहर तो 1/4 गुणा 25 आ रहा है, जो बाहर आ रहा है उसको बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा? 1 प्लस यहाँ क्या बचा? 14। तो कितने हो गए सर? 1/4 गुणा 25 गुणा 15। इतना सा हुआ सर। 15 को आप पहले लिख दो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। तो ये लो 15वां पद है, इसका मान क्या आ गया? 15/4 गुणा 25 लिख सकते हैं। और क्या चाहिए? और तो इसके अंदर हमें अब कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों को इसके अंदर और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो अपने पास सूत्र है उसके अंदर इसका मान लिखते हुए चले जाएंगे। क्या करते चले जाएंगे? लिखते हुए चले जाएंगे। सर सूत्र हमारे पास ये रहा SN बराबर N/2 कोष्टक A प्लस AN। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस साइड कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अब की बार थोड़े से हमें ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। चलो, यहाँ SN बराबर N/2 A प्लस AN। N बराबर क्या रखोगे सर? 15। तो ये लो S15 बराबर 15/2 A प्लस A15। तो S15 बराबर 15/2। ए का मान कितना है सर? ए का मान ये रहा 1/4 गुणा 25। 1/4 गुणा 25 प्लस A15 का मान कितना है सर? ये रहा कितना है सर? 1/4 गुणा 25 गुणा 15। यही है ना? हाँ सर यही है। S15 बराबर क्या होगा? 15/2। आगे बाहर क्या आ रहा है सर? बाहर इनमें से हमारे पास आ रहा है, बड़ा कोष्टक लेते हैं। बड़ा कोष्टक लेते हैं तो ये लीजिए सर बड़ा कोष्टक। 1/4 गुणा 25 सर हमारे पास बाहर आ रहा है। अंदर क्या बचा सर? 1 प्लस 15, यही आपके पास अंदर बचा। S15 बराबर 15/2। 15/2 बड़ा कोष्टक सर 1/4 गुणा 25। 15 और 1 सर 16 होते हैं। 16 में सर 4 का भाग दे दो। कितने बार चला गया? 4 बार। कितनी बार चला गया? 4 बार। 15 और 1 कितने होते हैं? 16।
तो ये लो गुणा 16, 16 में 4 का भाग 4 बार, कितनी बार चला गया? 4 बार। सर 25 को 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? सर 100 आता है। तो 15/2 गुणा 25 चौक 100, 100 में 2 का भाग सर 50 बार। एस 15 बराबर आपके पास क्या आ गया? 15 गुणा 50। सर 50 को हम लोग 15 से गुणा करते हैं, 0 5 5 25, 0 5 एकम 5, 0 5 7। तो आपके पास जो 15 पद हैं उनका योग कितना आ गया? 750। कितना आ गया? 750। इसका मतलब हमें जो चबूतरा है उसको बनाने में कुल कितनी कंक्रीट लगेगी? तो सर 750 मीटर क्यूब, 750 मीटर क्यूब। ये थे ऐच्छिक प्रश्नावली के सवाल जो शायद ही कोई टीचर करवाता है, अगर करवाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरे सवाल करवाए। फिर भी कोई सवाल अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग इनको आराम से पूछ सकते हो। कल हम शुरू करेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चनरीज है प्रश्नावली 6 त्रिभुज उसकी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।